So hello friends, welcome to Let's Explore and I'm Anant. So this is the second day of our preparation for SBI PO prelims and SBI clerk mains. तो आज का जो क्वेश्चन है वो राडा डीआई के ऊपर बेस्ड है, इसे हम स्पाइडर डीआई बोलते हैं। तो यहाँ पे डाटा दिया गया है, इसको आप पहले रीड कर लो और समझ लो क्या डाटा दिया गया है। जो राडा डीआई है उसमें क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय टीम एवेंजर, यानी कि जो ये टीम है हर एक बंदे ने कितना काम किया है, कितना परसेंट ऑफ वर्क किया है वो दिया गया है। थॉर कितना परसेंट काम किया है, 20%। आयरन मैन कितना काम किया है, 25%। विजन ने कितना काम किया है, 33 1/3%। डॉक्टर डूम ने कितना काम किया है, 37.5% काम किया है। बैटमैन ने कितना काम किया है, 40% काम किया है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करना है। तो अगर आयरन मैन का काम मैं लूँ, 1/4 काम उसने किया है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा क्यों परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हर एक एग्जाम में ज़रूरी है, चाहे वो प्री हो जाए, पीओ मेन हो जाए, हर किसी जगह पे आपको ये आना चाहिए ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाओ, डीआई हो जाए या फिर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो जाए। तो जो आयरन मैन का वर्क है वो कितना है, 1/4। विजन का वर्क है 1/3 यानी कि 33 1/3, ये कितना होता है, 1/3। डॉक्टर डूम का है 37.5 यानी कि 3/8। बैटमैन ने कितना काम किया है, 40% यानी कि 2/5। और थॉर ने कितना काम किया है, 20% यानी कि 1/5। तो इसका आपको पता चल गया होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कितना आ गया। फिर यहाँ पे सेकंड पे क्या दिया है, सेकंड टेबल पे क्या दिया गया है, इनको कितना टाइम लगता है, जितना इन लोगों ने काम किया उतना काम करने में इन लोगों को इतना टाइम लगता है। तो थॉर को कितना टाइम लगता है, 8 डेज़। आयरन मैन को कितना टाइम लगता है, 4 डेज़। विजन को कितना टाइम लगता है, 8 डेज। डॉक्टर डूम को 12 डेज। तो यह आपका पहला सवाल। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या पूछा गया है, आउट ऑफ द गिवन 5 एवेंजर्स हु इज़ द हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो हमें एफिशिएंसी कैसे पता चलता है, जिसको सबसे कम दिन लगता है काम करने में लिए, कम टाइम लगता है काम करने के लिए, तो उसका सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ से आप सिर्फ अगर किसको कितना टाइम लगता है वो निकाल सकेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसका एफिशिएंसी कितना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि थॉर का एफिशिएंसी, जो थॉर को टाइम लगता है टोटल काम करने के लिए, वो देख लेते हैं। थॉर कितना परसेंट काम किया है, थॉर 20% काम किया है और उसे कितना टाइम लगा है, 8 डेज। तो अगर वो पूरा काम करता तो उसे कितना टाइम लगता, उसे टाइम लगता 40 डेज। क्यों, 20% का वैल्यू कितना होता है आपका, 1/5। अगर 1/5 काम करने के लिए उसे टाइम लगता है 8 डेज, तो जो टोटल काम करने के लिए उसे टाइम लगेगा 40 डेज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका आयरन मैन ने कितना परसेंट काम किया है, 25%। अगर 25% काम करने के लिए आयरन मैन को लगता है 4 डेज, तो टोटल वर्क करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 16 डेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विजन को 33 1/3 यानी कि 1/3 काम करने के लिए लगा 8 डेज, तो टोटल काम करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, उसे टाइम लगेगा 24 डेज। फिर आ गया आपका डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम को जो 37.5 काम करने के लिए लगा 12 डेज, टोटल काम करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 12 डेज इंटू 37.5 का वैल्यू कितना होता है, 3/8 यानी कि इसके साथ हम 8/3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इससे ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा और आपको मिल जाएगा 32 डेज। यानी कि जो डॉक्टर डूम को टाइम लगता है वो लगता है आपको 32 डेज। फिर आ गया बैटमैन को 2/5 काम करने के लिए 40% का वैल्यू होता है 2/5। तो बैटमैन को 2/5 काम करने के लिए कितना टाइम लगता है, 10 डेज। तो टोटल वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 इंटू 2/5 का जो उसे उल्टा करके हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यानी कि 2/5 को अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो 5/2 हो जाता है। 10 इंटू 5/2 आपका कितना हो गया, 25 डेज। तो यहाँ पे सबसे कम टाइम किसे लगा, सबसे जो मिनिमम टाइम लगा है वो आयरन मैन को लगा है। तो अगर आयरन मैन को सबसे कम टाइम लगता है काम करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसका होता है, आयरन मैन का। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आयरन मैन डॉक्टर डूम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 days डॉक्टर डूम लेफ्ट द वर्क and the remaining work is completed by Iron Man and Vision together.
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो पिछले क्वेश्चन में पता चल गया था कि किसको कितना टाइम लगता है। तो थॉर को कितना टाइम लगता था, 40 डेज। आयरन मैन को कितना टाइम लगता था, 16 डेज। विजन को कितना टाइम लगता था, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, तो थॉर को टाइम लगता है टोटल काम करने में 40 डेज। आयरन मैन को लगता है 16 डेज। विजन को लगता है 24 डेज। डॉक्टर डूम को लगता है 32 डेज। और जो बैटमैन को कितना टाइम लगता था, 25 डेज। तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में थोड़ा आई होप आप सबको पता होगा, जो भी ये टाइम एंड वर्क का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बेसिक है। एलसीएम में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपको इसका सॉल्व करके कमेंट में मुझे इसका आंसर लिखना है। तो इन पांचों का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना ये होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। पहले आपको आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम का जो एफिशिएंसी है उसको ऐड करना है, उससे 4 का गुना कर देना है। तो टोटल काम कितना हुआ है निकल जाएगा। तो जो टोटल उनका एलसीएम था, वो था टोटल वर्क। और पहले 4 दिन आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम मिलके काम किए हैं, तो उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बाकी जितना काम है वो आपको मिल जाएगा। और उस काम को कौन कौन मिलके किए हैं, उस काम को आयरन मैन एंड विजन ने मिलके किया है। तो उन दोनों का एफिशिएंसी को ऐड करना होगा, और जितना बाकी है काम उससे आपको डिवाइड करना होगा। फिर डिवाइड करने के बाद आपको टोटल टाइम आपको मिल जाएगा। उसके साथ आपको जो पहले आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम ने काम किया था 4 दिन, उसको ऐड कर देना है। तो आपको कंप्लीट कितना टाइम लगा है आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करके आपको कमेंट में मुझे आंसर लिखना है। आई होप आप सबको जो भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं, जो भी ये सेशन देख रहे हैं, आप सबको ये आंसर आता होगा। इसका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट पे बोलिए, आप सही कर रहे हो या गलत किए आप, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन पेयर, देन आउट ऑफ द गिवन पेयर्स व्हिच पेयर विल बी एबल टू फिनिश द वर्क एट फर्स्ट। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको हर एक का एफिशिएंसी मालूम होगा। तो इनमें से जो दोनों पेयर का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा उनको ही सबसे कम टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो ये 2 आपके लिए होमवर्क है, मुझे सिर्फ आपको समझाना था कैसे अप्रोच से करते हैं। अगर ये सब इजी क्वेश्चन मैं भी कर दूंगा, अगर आप कुछ भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगा। अगर आपका नहीं बनता है तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। इसी डीआई पे भी बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, इसी डाटा से जो पीओ मेन में पूछा जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपके अप्रोच होते हैं जो क्वेश्चन को ईजी या टफ बनाते हैं। अगर आपका अप्रोच सही है तो आप टफ क्वेश्चन भी आपको ईजी लगेगा, अगर आपका अप्रोच गलत है तो आपको ईजी क्वेश्चन भी टफ लगेगा। तो ये जो 2 और 3 जो 2 क्वेश्चन है, इनका जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना है और मैं आपको सही आंसर बोल दूंगा। आई होप किसी का भी इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए या फिर नहीं होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे फॉर्मूला बताया था अगर उसी तरह आप करोगे तो इसका भी आपका आंसर इजीली आ जाएगा, क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हो और आपका एफिशिएंसी हर एक का मालूम है। तो इन दोनों में जिनका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा मिलके, तो उन दोनों को ही सबसे कम टाइम लगेगा। तो ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हम धीरे धीरे करते जाएंगे। थोड़े इजी लेवल से, इजी तो नहीं बोलूँगा, थोड़े मॉडरेट लेवल से शुरू कर रहे हैं, नहीं तो एसबीआई पीओ प्री में इतना टफ नहीं आएगा, मेन में ही टफ आएगा। और एसबीआई क्लर्क मेंस में भी ज़्यादा टफ आपको नहीं पूछता है। जो डीआई होता है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहता है। एसबीआई क्लर्क में आपको रीजनिंग ही ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है विद इन टाइम लिमिट,
तो आपको यहीं से प्रैक्टिस करके जाना है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोबारा मैं आपको बोलूँगा इस दोनों का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।